चलिए आज जोड़ लीजिए सारे बच्चे, आंखें बंद, ओंकार। सायरा, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है। काबुली वाले का नाम काबुली वाला क्यों पड़ा? कोई बता सकता है? मैम क्योंकि वो काबुल से आया था। वो काबुल से आया था। क्योंकि वो काबुल देश का रहने वाला है। और हमको क्या बुलाते हैं फिर? हम कहाँ रहते हैं? हम किस देश में रहते हैं? भारत। मैम मध्य प्रदेश में। वो तो आपकी क्या है, राज्य है, ठीक है। अभी मैं पूछ रही हूँ हम कौन से देश में रहते, कंट्री कौन सा? भारत में रहते हैं, ठीक है। हमें क्या बुलाते हैं? कोई बता सकता है? मैम भारतवासी। भारतीय। मैम हिंदू। भारतीय, वेरी गुड, भारतीय। हिंदू नहीं, भारतीय। हम भारत में रहते हैं तो हमें भारतीय कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, बल मतलब क्या होता है? ताकत। मैम ताकत मतलब? ताकत। ताकत, ताकत मतलब शक्ति। शक्ति। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको अपना क्या बढ़ाना है? मैम बल। बल क्यों बढ़ाना है? मैम क्योंकि क्वारंटाइन है। क्वारंटाइन है? नहीं, क्योंकि क्या है, अभी कौन सी बीमारी चल रही है? मैम क्योंकि सर्दी। कोरोना। कोरोना। कोरोना में, कोविड-19, कोरोना में आपको क्या करना है? अपनी शक्ति को बढ़ाना है, बढ़ाना है ना। क्यों बढ़ाना है? अगर आप में आप में ताकत नहीं होगा तो आप किसी भी चीज से लड़ नहीं सकते। तो एक तो ये हो गया चवन्नी। चवन्नी में जो चवन्नी में कितने पैसे होते हैं? मैं जिस बेटा, सब बच्चे उत्तर नहीं देंगे प्लीज, सब बच्चे उत्तर नहीं देंगे। मैंने पूछा, सब बच्चे उत्तर नहीं देंगे। जिस बच्चे का नाम बोलूंगी मुझे सब बच्चे दिख रहे हैं आज, लगभग लगभग। देखिए, ऋषिका, शिवन्या, अंश, अनिरुद्र, सिद्धार्थ, अनिल, देवांशी, सानवी को छोड़ करके सबने कैमरा ऑन कर रखा है। शिवन्या आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है पढ़ाई में। शैलेंद्र सिंह भूरिया, ठीक है। अच्छा, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? आपने मैथ्स पढ़ा होगा। मैम 100 पैसे। 100 पैसे, वेरी गुड। किसने बताया ये 100 पैसे? अर्जुन ने, वेरी गुड, ठीक है। कुंजड़िन, कुंजड़िन का अर्थ क्या होता है? मैम सब्जी बेचने वाली। सब्जी बेचने वाली। बेटा, एक बच्चे ने बोल दिया और मैंने बोल दिया यस, तो बाकी बच्चे उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। हमको अपना लिसनिंग स्किल भी बढ़ाना है, सुनने की जो स्किल है उसको भी बढ़ाना है। हमको सुनना भी आना चाहिए, ठीक है। छीमी, छीमी का क्या अर्थ है? कौन हाथ ऊपर करके बोले, मटर की किसको पता है फली। छीमी? ये किसने बीच में बोला? इलेश राठवा, वेरी बैड। हाथ ऊपर करना है, मुझे आप दिख रहे हैं। आपको कोई भी उत्तर देना है बेटा, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। अच्छे बच्चे, इसका मतलब आप रिवीजन कर रहे हैं। आपने अगर इसका अर्थ बताया, इसका मतलब आप रिवीजन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, फकत, फकत मतलब कौन बताएगा? स्नेहल बताएंगे, स्नेहल बताइए फकत मतलब। अच्छा, सम्राट बताएंगे।
कोई और बताना चाहेगा? फकत मत, हाँ अथर्ववर्मा, बोलिए अथर्ववर्मा। सिर्फ, केवल, वेरी गुड। चार आना, चार आना मतलब क्या होता है? चार आना मतलब कितना होता है? कितने पैसे होते हैं? 25 पैसे। चार आना मतलब 25 पैसे। आप लोगों ने किसी ने देखा है 25 पैसे? देखा है किसी ने 25 पैसे? मैम सम्राट ने देखा है। सम्राट ने देखा, ओके ठीक। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मैम मेरी एक पुरानी दुकान है सागर में, वहाँ पर बहुत पहले चलती थी वो। उसमें हाँ, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे ऐसे भी रखे हैं। तीन, मेरे एक पास पैसा, रखे हैं, मेरी दादी 5 लाती थी। पैसा, मैंने भी 5 पैसा, 10 पैसा और 20 पैसे, ये तो मैंने भी देखा है, हमने भी यूज किया है। मैंने बताया था ना पिछली बार कि हम लोग खरीदने, जो ऑरेंज वाली टॉफी आती थी वो खरीदने जाते थे। हमारे टाइम पे 5 पैसे में 4, 5 इतनी मिलती थी। आपने खाई है कभी ऑरेंज कैंडी? कितने बच्चों ने खाई ऑरेंज कैंडी? ऑरेंज वो मैम सी मैम मम्मी दादी खिलाएगी मुझे। संतरे की टॉफी जिसको आजकल मैम आप, ने भी खाई है। हाँ वेरी गुड। अच्छा, सेर, पिछली बार मैंने आपको बताया था सेर का कॉन्सेप्ट। और एक चीज मुझसे गलती हो मैम गई थी, बोलना बाट। एक मिनट से, युवराज बात सुनिए पूरी, सुना कीजिए, बीच में नहीं बोलना, जब मैं पूछूं तब बोलना बेटा। पिछली बार किसी भी बच्चे ने ये नहीं बोला मैडम आप 1 किलो बोल रही हैं। हम शेर पढ़ रहे थे और मैंने आपको बोला था 1 किलो में 933 ग्राम होते हैं। आपने ये नहीं बताया था कि मैम 1 किलो में नहीं, 1 शेर में होता है। किसी ने नहीं बताया मुझे ये बात कि मैम हम शेर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था बेटा, एक शेर में कितना किलो होता था? 1 किलो। ठीक है, और अब क्या होता है? अब नहीं होता है। अब कितना होता है? कितना बताया था मैंने? वो दो एक सम्राट, से सम्राट जी प्लीज, 1 किलो। सम्राट जी प्लीज। बेटा पहले होता था एक शेर में 1 किलो, लेकिन मैंने बाद में बताया था कि एक शेर में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो से कम। कितना होता है? आधुनिक वजन के हिसाब से एक शेर लगभग कितने ग्राम का होता है? 933, मतलब 933 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का होता है? 933 ग्राम के बराबर है, यानी 1 किलो से कम, थोड़ा सा कम। समझ आ गया? 1 किलो में जैसे सम्राट ने बताया था कितने ग्राम होते हैं, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? नहीं पढ़ा आपने ग्राम मैथ्स में? यस मैम। पढ़ा है? युवराज पढ़ा है आपने? युवराज यस मैम। पढ़ा है आपने? यस मैम। मैम 1000 ग्राम। 1000 ग्राम्स, बिल्कुल सही बताया था। यस मैम। और एक शेर में कितने ग्राम होते हैं? मैम अभी चल रहा है हमारा तोड़ने वाला। अच्छा, एक शेर में कितना होता है? कौन मैम 1 बताएगा? किलो। नहीं, अभी ना मैंने बताया। हाँ, एक शेर में 935 ग्राम होते हैं। 35। पहले एक शेर में 1 किलो हुआ करता था, पर अब एक आधुनिक वजन के हिसाब से मैम एक 500 शेर में, ग्राम। इलेश ध्यान से सुना करें, मैम देखो नहीं 930 बोलना। ग्राम। भी युवराज और इलेश पहले सुना करो। इलेश कैमरा ऑन कीजिए। मैम पहले एक, 935। हाँ 933 ग्राम्स किस में होता है? एक शेर में। और 1 किलो में कितना ग्राम होता है जो स्टैंडर्ड होता है? जैसे सम्राट ने पिछली बार बताया था, स्टैंडर्ड हम मानते हैं कुछ चीज तो। अच्छा, मैंने आप लोग को बोला था अपने कभी टिन के डब्बे में देखना, जो घी के डिब्बे आते हैं उसमें लिखा रहता है 1 लीटर मतलब कितने ग्राम हुए। किसी ने देखा था वो चीज?
किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। पीहू ने देखा। पीहू बताइए कितने ग्राम होते हैं अगर आपके पास? मैम नहीं, मैं बता रही थी कि वो जो आपने ये गीका कहा था ना, वो हमें सुनाई नहीं दिया था, इसलिए हम देख नहीं पाए थे। क्यों, आपको क्यों नहीं सुनाई दिया था? मैम बच्चे बोल रहे थे। ये तो मैंने 2-3 बार बताया था। ठीक है, अब आप ये समझिए, पहले एक सेर में 1 किलो होता था, अब एक सेर में आधुनिक वजन के हिसाब से कितना होता है? 933 ग्राम। 1 किलो में नहीं होता है 1 किलो में आप लोग जो स्टैंडर्ड पढ़ते हो, कितने ग्राम्स पढ़ते हो स्टैंडर्ड? अभी मैम आपको सिखा रही है मैं 1 केजी में 233 ग्राम। 1 केजी में कितना पढ़ा रही है मैम आपको मैथ्स वाली? कितने ग्राम्स होते हैं? हाँ बताइए कविश। मैम 1000 ग्राम। हाँ, और एक सेर कितना होता है? 1 किलो से कम होता है। एक सेर में कितना ग्राम होता है? मैम सम्राट एक सेर में कितना होता है? 933 ग्राम। हाँ, 933 ग्राम। अब समझ आ गया सबको ठीक से? पिछली बार किसी ने मुझे नहीं बोला था कि जब मैं आपको एक सेर की जगह 1 किलो बोल रही थी, आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं। आप ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है? चलिए अब आगे, मगन मतलब क्या होता है? मगन मतलब कौन बताएगा? जल्दी बताइए। अथर्ववर्मा। देवांशी, देवांशी कैमरा ऑन कर लीजिए। डूबा हुआ। डूबा हुआ, वेरी गुड। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके लगा चबाने मिर्च। अच्छा, उसके बाद रिसियाते, एक शब्द आया है रिसियाते। रिसियाते मतलब? हाँ बोलिए युवराज। सिर्फ युवराज जी हाथ ऊपर कर रहे हैं, बाकी सब पढ़ के नहीं आए हैं मतलब। पीहू बातें कर रही हैं मम्मी या पापा या दी बहन से। गुस्से से। मैम ऋषियाते रिसियाते मतलब मतलब रोते हुए। गुस्से से। विधि हाथ ऊपर करना है। ठीक है, ठीक है। सिसियाते मतलब? सिसियाते। मैम सीसी अर्जुन आवाज। जी बताएंगे सिसियाते का। मैम रोते हुए। अर्जुन बताएंगे। अर्जुन बताएंगे सिसियाते का अर्थ। अंश मीना बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि अंश मीना का कैमरा आज ऑन नहीं है। यस मैम। मैं मैम बच्चों सम्राट बता पूछूंगी। मैम कैमरा ऑन सीसी कीजिए। की आवाज निकालना। सीसी की आवाज है, तबाही। अंश मीना प्लीज। तबाही मतलब? बर्बादी। बर्बादी। विधि हाथ ऊपर करके बोलना है। बीच में आप बार बार आप आंसर देंगी तो मुझे आपको थोड़ी देर के लिए निकाल देना पड़ेगा, फिर आपको टीचर की बात आपको सुननी पड़ेगी। ठीक है, आप लोग को सबको समझ आ गया एक बार ये कॉन्सेप्ट सारे? एक बार और आपको कठिन शब्द समझ आ गए? अभी मैं आपको क्विज कराती हूँ, इस पार्ट से संबंधित हम क्विज करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न भी हैं जो आपको खुद लिखने हैं। आप एक बार क्विज कर लेंगे तो आप बहुत सारी चीजें कर पाएंगे। का एक्सपायर हो गया। 1 मिनट बेटा, इसको दोबारा से खोलना पड़ेगा टाटा क्लासेस।
ठीक है, जब तक वो घूम रहा है तब तक मैं और चीज पूछती हूँ। अच्छा, यहाँ पर दो बार जल का अर्थ बताया गया है। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भराया। मैंने आपको बताया था दो अर्थ हैं। एक जल का क्या था, मुंह सारा जल उठा मतलब मुंह में क्या होने लगा, मैम मुंह जल रहा है। मैम पानी आ रहा है। मुंह जलने लगा, जलन होने लगी। पानी और आ गया। मैम पानी आ रहा है। जल का एक पानी आ रहा है। युवराज थोड़ा सा धीरे बोलिए बेटा, ठीक है, पीछे होकर के बोलिए। एक जल का अर्थ है जलन और एक जल का अर्थ क्या है बेटा, एक मैम जल का अर्थ आंखों है में जलना, पानी आना। एक जल का अर्थ है पानी। आंखों में हाँ, आंसू। पानी आना, पानी। आंखों में आंसू यहाँ पर है, लेकिन वैसे एक जल का अर्थ क्या है, जलना, और एक जल का अर्थ होता है पानी। अब वो कहीं से भी हो सकता है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना था, अगर आपको क्विज करना है तो। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है बेटा, आज मौसम बस बादल बादल है। ठीक है, तब तक एक काम कीजिए, जब तक ये खुल रहा है, कोई बच्चा अपनी कविता सुनाना चाहता है, जिसको पूरी कविता याद है वो सुना सकता है, बगैर देखे। लेकिन पीहू मैम पीहू को सुनाइए। याद हाँ है। सुनाइए, पीहू सुनाइए। यस मैम, का मजा। एक कबूली वाले की कहते हैं लोग कबूली कहानी। नहीं, लाल, यस मैम, हाँ, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक ठीक है। और झोली पीहू, अपनी। यस बाद मैम। में सुन लूं मैं आपसे, पीहू, बाद में सुन लूं बेटा। ये चालू हो गया टाटा क्लासेज, ठीक है। आप ओके पहले ये मैम। यूज कर लीजिए, फिर मैं आपसे सुन लूंगी, ठीक है। आपको दिख रहा है ये प्रेजेंटिंग टू एवरीवन करके, डाटा क्लासेस दिख रहा है सबको? कितने बच्चों को नहीं दिख रहा है, हाथ ऊपर कीजिए। सबको दिख रहा है? हाँ बोलिए यस और मैम नो, हमको नहीं दिख क्योंकि रहा एक है। बार प्रेजेंट करने के बाद किसको नहीं दिख रहा, हमको मतलब? मैम शिवन्या को। पीहू आपको दिख रहा है बेटा? पीहू आपको दिख रहा है? यस मैम। कॉपी में भी लिखना है। ठीक है। यस मैम दिख रहा है। नहीं बेटा, हाँ, अभी आपको सिर्फ समझना है। मैं प्रश्न पढ़ूंगी और एक एक बच्चा उत्तर देगा, ठीक है। रोल नंबर वाइज, बीच में नहीं बोलना है, जिसका जिसका मैं नाम लेती जाऊंगी वही वही बोलेगा, ठीक है। लिखना है। अब मैम कौन है लिखना ये? है। नहीं लिखना नहीं है बेटा, लिखने के लिए मैं आपको दूसरा दूंगी, ठीक बच्चे, ठीक है। चलिए, अब अनंत वर्मा है क्या क्लास में? नहीं है। अंश मीना? यस मैम। हाँ, मैम पहला प्रश्न आपके लिए। यस मैम। अंश मीना पढ़िए। काबुली वाले किस फल को मौसमी और मीठा फल समझ लिया था? विकल्प पढ़िए। हरी मिर्च, काली मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च। कौन सा मिर्च?
लाल मिर्च। ठीक है, अब मैं देखती हूँ आपने सही उत्तर दिया है क्या। यह सही है, काबुली वाले ने लाल मिर्च को मौसमी और मीठापन समझ लिया था। अब दूसरा, अर्जुन। यस पढ़िए। मैम। हाँ 10 किलो गाजर खरीदने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? यदि 1 किलो गाजर का मूल्य 100 पैसे है। 100 पैसे लिखा है कि 50 पैसे लिखा है? मैम 50 50 पैसे है। बताइए कितने रुपए देंगे आप 10 किलो गाजर के लिए? अच्छा, कौन बताना चाहेगा? कोई और है जो बताना चाहेगा? हाथ ऊपर कीजिए, मैं देख पा रही हूँ सबको। कोई नहीं बताना पा रहा, सिर्फ अर्जुन बताइए। युवराज बताइए, युवराज कितने रुपए होंगे? मैम शिवम बताए। हाँ शिवम मैम बताइए। 5 रुपए। हाँ शिवम मैम बताइए। 5 रुपए। 5 5 रुपए। रुपए। बिल्कुल 5 5 रुपए। रुपीज। बिल्कुल ये सही है। 50 रुपए प्रति किलो के भाव से 10 किलो गाजर खरीदने का के लिए हमें 5 रुपए देने पड़ेंगे। 1 किलो गाजर 50 पैसे, तो 2 किलो गाजर कितने रुपए में हो गया? 1 रुपए में। 1 रुपए ठीक में। है, आप हाँ इस तरह से आपको कैलकुलेट कर लेते हैं आप। सिंपल, अगर आपको नहीं करना है तो नेक्स्ट, अर्पित। अर्पित पढ़िए। अर्पित जी। मिर्च तीखी होने के बाद भी काबुली ने उस उसे क्यों खाते हैं? खाता खाता रहा। क्योंकि उसे मिर्च अच्छी लगी। क्योंकि उससे से उसका पेट साफ हो जाता क्योंकि उसने जाता मिर्च खरीदने खरीदने के लिए पैसा खर्च किया था। क्योंकि खर्च किए थे। पैसे खर्च किए थे। क्योंकि सिपाही उसे उसे जबरदस्ती जबरदस्ती में आ रहा था। इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि उसने मिर्च खरीदने के लिए खरीदने के पैसा लिए खर्च किया। पैसे खर्च किए थे। बिल्कुल सही। जैसे ही हमें सूखी होने के बाद काबुली वाला, इसमें लिखा है ना, कहाँ लिखा है? आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और इसियाते, वह खा ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। लिखा है ना, पर काबुल का मोतीलाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। अब नेक्स्ट, चौथा। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आई अथर वर्मा पढ़िए। आयुषी पढ़िए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? आयुषी भी नहीं बोल रही है, अथर वर्मा भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, पढ़िए। मैम स्क्रीन पे कोई स्क्रीन कुछ दिखाई नहीं दे नहीं दे रहा, अब दे रहा है आपको? नो मैम। नो मैम। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा।
दिखाई देगा, थोड़ा सा रुकिए। हाँ मैम, दिख गया हमको। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, पढ़िए, अथर्ववर्मा पढ़िए। कुंजनीन किसे कहते हैं? सब्जी बेचने वाली। औरत। अर्थ मूंगफली बेचने वाली। मोजली में मछली, मोजली में मछली, मछली मछली बेचने वाली बेचने औरत। वाली अर्थ कपड़े बेचने वाली अर्थ खाना बनाने वाली अर्थ कौन सा होता है कुंजली? मैंने बताया था आपको। सब्जी बेचने वाली। क्या हो गया? मैम लीव हो गई। सम्राट। यस मैम। मेरी आवाज सुनाई दे रही? नेटवर्क इशू है बेटा, आज थोड़ा सा मौसम खराब है ना, थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। कुछ नहीं कर सकते ना बेटा, मौसम खराब है तो। एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा सा आपको दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रहा है? यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। यस। अब ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलिए अब कौन पढ़ने, किसकी बारी है पढ़ने की? आयुषी की। आयुषी पढ़िए बेटा। आयुषी। देवादित्य। देवादित्य नहीं है, आयुषी मैम नहीं है। दिशा ठीक है, कोई बात नहीं। मैम दिशा पर हाँ, दिशा सामने पढ़िए, कोई बात नहीं। एक मिनट, दिशा को पढ़ने दीजिए। हाँ, दिशा पढ़िए। काबुली वाले ने कितने मिर्च खरीदने कितने की मिर्च खरीदी? कितने की? 1 रुपए की, 100 रुपए की, 50 पैसे की, 4 आने की। कितने की मिर्च खरीदी थी? मैम 4 आने की। मैम 4 आने की। 4 आना मतलब कितना होता है, कितने पैसे होते हैं? मैम 25। 25। मैम 25 पैसे। रुक जाइए। हाँ, ठीक है। चलिए, अब पहला वाला कौन पढ़ेगा? ये वाला फिर से कौन पढ़ेगा? दिव्यांश। दिव्यांश क्लास में है? यस मैम।
पढ़िए। के मुख्य पात्र को काबुली वाला क्यों कहा गया है? मुख्य पात्र मतलब क्योंकि उसे कविता में जो जिसने प्रमुख भूमिका निभाई है। क्योंकि उसे काबुली पसंद काबुली थे, वाले पसंद थे। दिल्ली का रहने वाला था, क्योंकि उनको भारत पसंद था, क्योंकि वो भारत का निवासी नहीं था। इसका सही उत्तर क्या होगा? कविता के मुख्य पात्र को काबुली वाला क्यों कहा गया है? क्योंकि वो काबुल का रहने वाला था। बेटा आपकी मम्मी से रिक्वेस्ट है कि मम्मी आपको बीच में ना करें, आप जो भी बोल रहे हैं आपको बोलने दें। बिल्कुल सही है। कविता के मुख्य पात्र को काबुली वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि वो काबुल का रहने वाला था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ये आपसे प्रश्न पूछा था, हम भारत में रहते हैं तो हमको क्या बोला जाता है? ये तो हमने कर लिया था। मिर्च तीखी होने की काबुली वाले ने कितने में मिर्च खरीदी होगी? 4 आने में। ये हमने कर लिया था। यह सही है, काबुली वाले ने 4 आने में मिर्च खरीदी होगी। ठीक है। काबुली वाले ने किसको, ये वाला भी हमने कर लिया था। ये 10 किलो गाजर का भी हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। इलेश। इलेश बताइए बेटा। इलेश। यस मैम। कविश। इलेश प्रश्न पढ़िए छठवां। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? मैम 100 पैसे, मतलब बोलिए। 10 पैसे, 50 पैसे, 100 पैसे, 1000 पैसे। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। वेरी गुड, 100 पैसे सही है कि सब? यस मैम। यह सही है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे पूछा था। कुंजड़िन किसे कहते हैं ये भी हमने कर लिया था। ठीक है। इसमें ये वाला पढ़िए। ये पढ़ेंगे। गर्वित जी क्लास में है क्या? गर्वित जी क्लास में है? नहीं है। कविश। यस मैम। कविश पढ़िए। यस मैम। पढ़िए, प्रश्न पढ़िए। इनमें से क्या उत्तर का उत्तर का एक पर्यायवाची पर्यायवाची मतलब समानार्थी। उत्तर मतलब हल उत्तर प्रदेश। दिशा भी होता है, जवाब भी होता है। उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। यह सही है। उत्तर का अर्थ उत्तर प्रदेश नहीं होता है। यह तो एक क्या है, राज्य का नाम है। जैसे मैंने भी, अब किसी ने मुझे बताया था ना मध्य प्रदेश, तो मैंने बोला था ना उसको कि मध्य प्रदेश तो एक राज्य का नाम है। अब हम आ जाते हैं बच्चे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको सबको? आप किताब खोल लीजिए सारे बच्चे। सारे बच्चे किताब खोल लीजिए। पेज नंबर 116। पेज नंबर 116 खोल लीजिए। अब हम पेज नंबर 116 में सही सवाल वाला प्रश्न पहले करेंगे। सानवी। सानवी, यस मैम। ये सही सवाल वाला प्रश्न पहले पढ़िए आप।
पढ़िए। सामने नहीं पढ़ पा रही है, किसी कोई और पढ़ना चाहेगा? दिशा पढ़े इलेश। मैम, दिशा। हाँ दिशा पढ़िए बेटा, ओके मैम। बिल्कुल पढ़िए। हाँ मैम हाँ, दिशा के बाद फिर शिवन्या। शिवन्या दिशा पढ़िए, किताब में से पढ़िए अपने सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, दिशा भी नहीं पढ़ पा रही है, कोई और पढ़ना चाहेगा? मैम देवांशी पढ़े। विधि आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ देवांशी पढ़िए, देवांशी पढ़िए। काबुली वाले ने कहा अगर ये लाल मिर्च, सॉरी लाल चीज खाने की है। ये लाल मिर्च खाने की है। लाल चीज खाने की है। अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इसे इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुरंत तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? अच्छा बताइए, काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? हाँ इलेश बताइए। इसे कैसे खाते हैं? विधि, जिसका नाम बोला जाए उसी को बोलना है। हाँ पहले क्या पूछना चाहिए था उसको? मैम उसको पूछना चाहिए था कि ये खाने में कैसी होती है। हाँ इसका स्वाद कैसा होता है, और क्या पूछना चाहिए था? हाँ युवराज बताइए बेटा। और ये क्या चीज है? ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, इसका स्वाद कैसा होता है। और कौन बता रहा था? अथर वर्मा बताइए। आप लोग पेंसिल लेकर के बैठे हैं? मैंने आपको बोला था कि पिछली बार में कि आप सब पेंसिल लेकर के बैठेंगे और जो बोला जा रहा है उसको छोटा छोटा अपने प्रश्न के आगे लिखते जाएंगे। जैसे भी 2 बच्चों ने बता दिया था, 2 बच्चों का वाक्य आप लिख सकते हैं। हाँ अथर वर्मा बताइए बेटा। इसे कैसे खाते हैं? इसे कैसे खाते हैं? हाँ ठीक है। अब इसका मैं उत्तर बता देती हूँ। देखिए, काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद सब्जी वाली से पूछना चाहिए था कि ये क्या है, इसे कैसे खाया जाता है और इसका स्वाद कैसा होता है। अगर हम स्वाद नहीं पूछेंगे तो पता नहीं चलेगा कि तीखा है, मीठा है, क्या है। तो क्या है इसका उत्तर? काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद सब्जी वाली से पूछना चाहिए था कि ये क्या है, इसे कैसे खाया जाता है और इसका स्वाद कैसा होता है। ठीक है, समझ आ गया सबको? किसको किसको समझ नहीं आया एक बार और पूछ सकते हैं। अर्जुन जी आपका माइक ऑन है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर। ये वाला जो अनेकार्थी शब्द है ये मैं बाद में कराऊंगी आपको ग्रामर में।
अभी मैं आपको करवाऊंगी छांटो। क्या करवाऊंगी? छांटो। ये पहला कौन पढ़ेगा? मानसी। मानसी यस मैम। पढ़िए, कविता की वे पंक्तियां छांटो। कविता की वे पंक्तियां छाट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। हाँ, काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। कौन सा शब्द से पता चलता है हमको कि वो अलग तरीके से बोलता था? कहाँ से पता चल रहा है? कौन कौन बताएगा? मैम देवांशी बताए। हाँ बताइए। मैम उसने सब्जी वाली को कुजड़े ने बोला। हाँ, कुजड़िन से बोला बेचारा जो त्यों कुछ समझा कर। ये वाला वाक्य लिखिए। लिख लिया? पूरा वाक्य लिखिए किताब में। कुंजड़िन से बोला बेचारा जो त्यों कुछ समझा कर। और मैम एक और बताए देवांशी। रुक जाइए बेटा। मैम अब हमने अगला लिख लिया शिवन्या मीना का डर है। वेरी गुड। अब काबुली वाला बहुत कंजूस था। काबुली वाला कंजूस था। लिख लिया सबने पहला वाला? किसने नहीं लिखा? मुझे दिख रहा है पीहू लिख रही है, अर्जुन नहीं दिख रहे हैं लिखते हुए। मैम whatever my done. वेरी गुड। मैम Illustrator was done. मैम युवराज done. वेरी गुड। मैम Anjali is done. मैम अर्जुन डन। मैम प्रजापति done. अच्छा, अब दूसरा, काबुली वाला कंजूस था। ये कैसे पता चलता है कि काबुली वाला कंजूस था? किस वाक्य से पता चलता है आपको कविता के कि किन पंक्तियों से ये पता चलता है आपकी कविता के कि वो काबुली वाला बड़ा कंजूस था? मैम देवांशी बताए। हाँ बताइए बेटा। मैम युवराज बताए। एक मिनट युवराज, पहले देवांशी को बता लेने दीजिए। मैम उसने सैनिक को बोला था कि सिपाही को। उसने सिपाही को बोला था कि जा तू अपनी राह पर मैं खाता हूँ पैसा। वेरी गुड। इसने बोला था जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। ठीक है, लिख लिया सबने? यस मैम। विधि कुछ दिक्कत हो रही है क्या बेटा? विधि नो मैम। कुछ परेशानी है? आप परेशान सी दिख रही है मुझे। ये देखिए, हाँ लिखा है जा काबुली जा तू अपनी राह सिपाही मैं का मतलब मैंने जिस पर पैसा खर्च, तुम अपने रास्ते जाओ, मैंने जिस पर पैसा खर्च किया है उसको मैं खाऊंगा ही। और एक और था कि खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। मैंने जिस पर पैसा खर्च किया है उसको मैं बिना सधाए नहीं छोड़ूंगा।
ठीक है। अरे यार ये कहाँ से आ गया, क्या आ गया। ठीक है, आगे बढ़े हम। चलिए अब तीसरा, मिर्च बहुत तीखी थी। ये कहाँ से पता चल रहा है मिर्च बहुत तीखी थी? मैम युवराज बताए। हाँ बताइए बेटा। मिर्च मगर बहुत मिर्च तीखी ने थी तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। वेरी गुड। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। लिख लीजिए इसको। मगर मिर्च ने तुरंत विधि आप लिख रही हैं कि नहीं विधि? आपको किताब में ही भरना है बेटा। मैम इस दूसरे वाले में आप दोनों लिख लीजिएगा। काबुली वाला कंजूस था, एक हमने क्या लिखा है, जातू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा, और खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना से, मैंने जिस पर पैसा खर्च किया है उसको बिना पूरा खाए मैं कैसे छोड़ दूं, ये भी लिखना है। ठीक है, क्योंकि वो कहता है ना कि मैंने जिस पर पैसा खर्च किया है तो मैं उसको पूरा खाए बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये भी है कि जातू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। ठीक है, काबुली वाले को मिर्च के बारे में पता नहीं था, ये कहाँ से पता चल रहा है? मैम युवराज बताए। पीहू बताए। बताएंगे, पीहू बताएंगे, पीहू पीहू बताइए। यस काबुली मैम। वाले को मिर्च के बारे में पता नहीं था। मैम क्योंकि वो दूसरे देश से आया था। बच्चा आपको कविता की पंक्तियों में से बताना है ये वाला। आपने प्रश्न ठीक से पढ़ा है? लिखा है ना, कविता की वे पंक्तियां छाट कर लिखो जिससे पता चलता है कि उसको पता नहीं था। यस मैम। कौन सी पंक्तियों से पता नहीं चलता? अर्पित आप बताइए। बोल। मैम युवराज बताए। युवराज एक बार मैम तो सोचा युवराज। कि अच्छे दाना है, खाने से बल होगा। ये वाला है ये मिर्च के जरूर बारे इस में। मौसम का कोई नहीं, उसने क्या मीठा बोला, फल होगा। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की तो हमको दो तोल छीमियां फकत चार आने की। ये वाला है, लाल लाल पतली छीमी हो चीज। उसने बोला कि उसको पता नहीं था कि अगर हाँ ये चीज खाने की है तो मुझे उसको मिर्च के बारे में। और सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। पीहू जी मुंह नहीं मटकाइए, आप ध्यान नहीं दे रही हैं क्लास में। इसने क्या लिखा, काबुली वाले ने मिर्च के बारे में पता नहीं था, उसने क्या सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। क्या है? और ये बोलता है लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। ठीक है, विधि लिख रही हैं बच्चे। अच्छा, एक चवन काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी, तो उसमें कहाँ लिखा है? कविता की कौन सी पंक्तियों में मैम लिखा युवराज है? बताए। हाँ युवराज बताइए। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुजिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों समझाकर। हाँ, एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर। मैम लिख लिया। हमको दो तोल छेमिया, ये भी लिख सकते तो हमको दो तोल छेमिया फकत चार आने की, कि मुझे आप जो छेमिया है वो तोल करके आप मुझे कितने पैसे की दे दो, 4 आने की।
एक चवन्नी लिख लिया, वेरी गुड। अब ये आने वाला, वेरी गुड, आने वाला तो अब सब कर सकते हैं, 4 आना। चवन्नी मतलब कितना होता है, कितने आने होते हैं? मैम 4 आना। 4 आना। 4 आना मतलब कितने पैसे होते हैं? मैम 25 पैसे। सिर्फ युवराज क्लास में है क्या? बाकी बच्चे नहीं है क्लास में? बाकी कोई नहीं बोलता है? सबको बोलना चाहिए। हाँ, आप बताइए कि तो 1 रुपए में कितने पैसे हैं? 100 पैसे। लिखिए 100 सब लोग, इसके आगे 100 पैसे। सब लोग लिखिए इसके आगे 100 पैसे। लिखिए 100 पैसे। मैम लिख लिया। ठीक है। अठन्नी मतलब कितने आने होंगे? 8 आना, 8 आना। 8 आना। लिखिए 8 आना। 8 लिखिए, 8 देखिए यहाँ 8 लिखा हुआ है। इकन्नी मतलब 16 आना मैम। एक आना। मैम 1 आना, 1 आना। 1 आना। इकन्नी मतलब 2 आना। अठन्नी मतलब 8 आना। इकन्नी मतलब 1 आना। दोन्नी मतलब 2 आना। लिख लिया सबने? यस मैम लिख लिया। थोड़ा स्पीड। अंश जी आप लिख रहे हैं, पेंसिल किताब दिखाइए जरा अंश जी। मैम इकन्नी मतलब इकन्नी मतलब 1 आना। दोअन्नी मतलब 2 आना। मैम अठन्नी मतलब अठन्नी मतलब 8 आना। ठीक है। अब आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आपका एक काम है, आप पेज नंबर 120 खोल लीजिए। अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। आपको एक कविता लिखनी है अपने मन से बना करके। सब बच्चों को अपनी एक स्वरचित कविता लिखनी है, अपनी खुद की कविता बनानी है। कविता में कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, कुछ ना कुछ मैसेज होना चाहिए। ऐसी कोई भी फालतू कविता नहीं बनानी है, कोई कुछ भी कविता बना दी हो। ठीक है, समझ आ गया सबको? आपको सबको ये अगली क्लास में, अब कल और परसों तो आपकी छुट्टी है, अब आप हम सीधे मंडे को मिलेंगे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए सायरा हाथ जोड़ ले, शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। सायरा। सायरा मैम, थैंक यू मैम। सायरा मैम बाय। मैम बाय।